सिराज टीवी के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रेसलिंग का खेल दुनिया के कदीम तरीन खेलों में शुमार किया जाता है। इस खेल को शुरू हुए 5000 साल बीत चुके हैं। इस खेल को आज जिद्दत हासिल हो गई है और वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें मजीद जिद्दत पैदा होती जा रही है, लेकिन इसकी एक तारीख है। कदीम मिस्री तारीख और तस्वीरों से इसका सुराग मिलता है। रेसलर या पहलवान माजी में आम तौर पर लिबास से आजाद हुआ करते थे और अपने जिस्म पर जैतून के तेल की मालिश करके सूरज की तपश और सर्दी से महफूज के लिए रेत की तह को जिस्म पर चढ़ाते थे और इसके बाद वो मुकाबले के लिए तैयार हुआ करते थे। इस खेल को वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तेजी से मकबूलियत हासिल हुई है वो अपनी मिसाल आप है। इस तरह और इस तेजी से किसी और खेल को पजीराई नहीं मिली है। आज के इस जदीद दौर में भी पूरी दुनिया में रेसलिंग के खेल के शाहीकीन की तादाद का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है और इसमें वक्त गुजरने के साथ साथ तेजी से इजाफा होता जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तसलसल और तवातर के साथ पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कदीम यूनानी रेसलिंग आज की फ्री स्टाइल रेसलिंग से खासी मुशाहबत रखती है और आज के जदीद दौर में भी इसको फ्री स्टाइल रेसलिंग का नाम दिया गया है। 708 कबल मसीह कदीम ओलंपिक्स खेलों के पैंथालोन में खेलों के मुकाबलों को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल थी। इस जमाने में जियोलेन थ्रो, लॉन्ग रेसलिंग या कुश्ती बहुत कदीम खेल है। इस खेल की तारीख 5000 साल पुरानी है। मिस्र की कदीम तारीख और तस्वीरी जुबानों से ही इसकी वाबस्तगी जाहिर होती है और इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि इस खेल को जो पजीराई हासिल रही है वो काबिल तारीफ है और इस वक्त इसको जिस रंग में पेश किया जा रहा है वो भी काबिल तारीफ है। इस खेल को आज के दौर में यूरोप में सबसे ज्यादा पजीराई हासिल है और वहाँ पर इसको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। उस दौर के सबसे मशहूर रेसलर मलान ऑफ क्रोटोन थे जो फाइना गौरस के शागिर्द थे, जिन्हें 516 कबल मसीह से 540 तक 6 मरतबा ओलंपिक्स चैंपियन बनने के अलावा 10 मरतबा अहमद गेम्स और 9 मरतबा चैंपियन गेम्स के टाइटल को हासिल करने का एजाज हासिल रहा है। दोस्तों, रेसलिंग रोमियो का भी पसंदीदा खेल था और वो इसको बहुत शौक से देखने के साथ साथ खेला भी करते थे और उस वक्त भी वहाँ इसको पसंद किया जाता था। यूनानी खेलों की आमदन ने रेसलिंग की तरक्की में अहम किरदार अदा किया था। 1383 में रेसलिंग के खेल पर पहली मरतबा किताब शाया हुई थी। इसके बाद 1512 में ओलंपिक्स खेलों के मुतल्लिक कोशिशें रंग लेकर आई थी और खेल को अरूज मिलने लगा था। उस वक्त से लेकर इस वक्त तक ये अपनी तरक्की के सफर पर तेजी से जारी है और जिस तेजी से अब इसमें जिद्दत आ रही है वो काबिल तारीफ है। दोस्तों, इस वक्त हर बड़े खेलों में रेसलिंग के खेल को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। हर मुल्क की रेसलिंग टीम है। 1894 में ओलंपिक की बैनुल अक़वामी कमेटी ने पहली जदीद ओलंपिक खेलों के लिए जिन 10 मुकाबलों का ऐलान किया उनमें रेसलिंग का खेल भी शामिल था। एथेंस में मुनक्किद होने वाली पहली जदीद ओलंपिक खेलों में रेसलिंग के मुकाबले बगैर काटागरी के शामिल किए गए थे। पेशावराना रेसलिंग की शुरुआत 1830 में फ्रांस से हुई थी। इस दौरान प्रोफेशनल रेसलिंग ने शाहीकीन की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ नाम रखे। बॉन बैकर, एडवर्ड और स्टील जैसे घना मश्क रेसलर्स ने काफी शहरियत हासिल की, जबकि 1848 में फ्रांस के एक रेसलर जैन एक्सप्राइड ने रेसलिंग सर्कस कायम किया। इस जमाने में प्रोफेशनल रेसलिंग के बाकायदा कानून भी मुरतब किए गए थे और इस तरह तमाम यूरोप में इसका बाकायदा से ऐलान किया गया था। दोस्तों, 1900 तक प्रोफेशनल रेसलिंग ने कमोबेश पूरे यूरोप में अपना सिक्का जमा दिया। ताहम इन मुकाबलों के ज्यादा से ज्यादा फिक्स मैचेस, धोखाबाजी और गलत फैसलों और जाली मुकाबलों ने इस खेल के हुस्न को न सिर्फ मानंद किया बल्कि आम शाहीकीन को भी मायूस किया और इनमें इसकी कदर भी कम होने लगी। 1904 के सेनेट बोस्टस ओलंपिक्स में फ्री स्टाइल को मुतारफ करवाने के बाद तय पाया कि अब इसकी मकबूलियत को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन अमेरिकी रेसलर ने फ्री स्टाइल रेसलिंग को मुतनाज़ा बना दिया। दोस्तों, 1912 में सूडान में होने वाले 5वें जदीद फ्री स्टाइल रेसलिंग की जगह ग्लेमिया मुकाबलों को शामिल किया गया, जिन्होंने इस खेल की चाशनी को बरकरार रखा। ओलंपिक्स मुकाबलों में फ्री स्टाइल की शमूलियत के 100 साल बाद रेसलिंग में आज जो कुछ हो रहा है इससे रेसलिंग की रूह मुतासिर हुई है। 2004 के बाद एथेंस ओलंपिक्स में खवातीन रेसलिंग ने पहली मर्तबा हिस्सा लेकर ये साबित कर दिया कि ये खेल सिर्फ मर्दों का ही नहीं बल्कि खवातीन का भी है। WWE को जदीद रेसलिंग का इदारा तस्लीम किया जाता है। ये इदारा 1950 की दहाई में WWE के मौजूदा चेयरमैन माइक मोहन के वालिद ने कायम किया था, जबकि 1980 में इसकी कमान माइक मोहन के हाथ आई और उन्होंने इस अजीम तरीन अदारे को WWF के नाम से मुतारफ करवाया।
दोस्तों 2002 में इसको WWE का नाम दे दिया गया और इसको हर दौर में अजीम तरीन रेसलर मुतारफ करवाने का एजाज हासिल है। दोस्तों इस खेल की तारीख दीगर खेलों की निस्बत बहुत पुरानी और मुनफरिद है और इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि इस खेल में मुस्तकबिल में इस तरह मजीद तब्दीलियां रोनुमा होती रहेंगी और इसको मजीद पजीराई मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तसलसल और तवातर के साथ पहुंचता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।